Question number 48. In a game called Odd Man Out. अच्छा, तो कोई समझाएगा गेम है क्या? सर हर बंदा एक कॉइन टॉस कर रहा है। हमें ये चाहिए कि किसी एक बंदे का आउटकम डिफरेंट हो, बाकी सबका सेम हो। अच्छा, ओके। क्या ये तब तक करते रहना है जब तक कि ऐसा हो नहीं जाता? नहीं सर, हर बार ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके, तो ये भी काइंड ऑफ वही वाला सिचुएशन हुआ ऑन टू फंक्शन। देखो यहाँ पे m पर्सन्स का एक सेट है, ठीक है, और इनके दो ही आउटकम आने हैं, हेड या टेल। हाँ, यस सर। पर्सन्स को P1 P2 एंड सो ऑन PM कह लो, राइट बेटे? यस सर। तो अब सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी। 2 पावर m, यस सर। यस सर। राइट? टोटल आउटकम्स जो आएंगे वो 2 पावर m आएंगे। यस इसमें सर। से लूजर तभी आएगा जब एक बंदे का जो आया है बाकी सब बंदों का वो ना आए, यस सर। राइट? यस सर। यस सर। तो इन m बंदों में से एक बंदा चूज कर लेते हैं जिसको लूजर कहना है, MC1 तरीके से, यस सर। इनटू 2C1 तरीके से इनमें से एक आउटकम चूज कर लेते हैं जो उसको अलॉट कर देते हैं। ठीक है सर। ओके। और बाकी M-1 बंदे जो बचेंगे उनके लिए फिक्स हो जाएगी उनका आउटकम। आउटकम ये नहीं आना चाहिए। हाँ, वो फिक्स हो जाएगा, यानी वो 1 तरीके से होगा। तो ये हो गया 2m/2 पावर m, यानी m/2 पावर m-1। यही आंसर दिया है बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है बेटे। ओके, तो ये तो हो गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। A bag contains some white and some black balls. All combination of balls being equally likely, the total number of balls in the bag is 10. If 3 balls are drawn at random without replacement and all of them are found to be black, that the bag contains 1 white and इस तरह का क्वेश्चन हम क्लास में कर नहीं चुके हैं बेस थ्योरम में। देखो बैग का कंपोजिशन क्या हो सकता है? हाँ, किया तो था लेकिन एक बार बता दो। क्या बेटे? मैंने कहा किया तो था, एक बार बता दो फिर से। ओके, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। तो देखो कंपोजिशन क्या हो सकता है? 3 ब्लैक, 7 नॉन ब्लैक या वाइट जो भी दिया है, 4 ब्लैक, 6 नॉन ब्लैक, 5 black, 5 non-black, and this goes on 9 black and 1 non-black. और 3 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं 10 ब्लैक और वाला 3 केस की भी आया तीनों था। जो हैं वो ब्लैक आई हैं। हाँ,
सारे क्या ब्लैक बेटे? बॉल्स, सारे ब्लैक बॉल्स वाला केस भी आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 आएगा बेटे, आई मिस दैट, बिल्कुल आएगा, आएगा। तो ये टोटल कितने केसेज हैं? 8 केसेज हैं, और हर कंपोजिशन की प्रोबेबिलिटी 1/8, ठीक है सर, बस हो जाएगा। राइट? और यहाँ देख लो एक बार, हो जाएगा सर, हो जाएगा। थोड़ा मैं जनरल बात बता दूं इसमें। देखो, जैसे कि फ्यूचर में अगर इस तरह का आए और कंपोजिशन चेंज कर दे या कुछ और चेंज कर दे, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, 10 में से 3 बॉल ड्रॉ किए हैं और ऊपर में लिखा है 3C3। डिनोमिनेटर में देखना, नेक्स्ट टाइम भी डिनोमिनेटर में तो हमेशा 10C3 ही आएगा, न्यूमरेटर में यहां आएगा 4C3, राइट? फिर नेक्स्ट टाइम 5C3 एंड सो ऑन 10C3। ध्यान देना और इस बात को समझना, 3C3 प्लस 4C3। अच्छा देखना, बेस थियरम, तो ये ब्रांच कवर हो रहा है, ये न्यूमरेटर में रहेगा। कीर्ति, यस सर। 1/8 इंटू 9C3 बाय 10C3, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, 1/8 भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 9C3 बाई 3C3 प्लस 4C3 प्लस एंड सो ऑन 10C3। यस क्या सर। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। इसको कैसे निकालोगे कीर्ति? ये इसको या कोई भी बताए, कीर्ति जरूरी नहीं है। 3C3 प्लस 4C3 प्लस एंड सो ऑन 10C3। सर RC0 को हम लिख सकते हैं R+1C0। सॉरी सर अगर मैं जनरल की बात करूँ, फिर से बेटे, RCR प्लस R+1CR एंड सो ऑन, तो RCR को लिख सकते हैं R+1C0। 3C3 को 4C4 लिख लो। 4C4 लिख लेंगे। क्या फिर से यस बोलना? सर। 3C3 को हाँ, 4C4। 4C4 लिख लेंगे और इसको 4C3 के साथ कंबाइन करेंगे तो 5C4 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम 11C4 पे एंड अप करेंगे, राइट? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ध्यान रखना ये तरीका। ओके, तो ये हो गया 51। देन वी हैव 55। Question number 55. If the papers of 4 students can be checked by any one of the 7 teachers, 4 students, 7 teachers, तो पहले स्टूडेंट के लिए 7 टीचर अवेलेबल हैं, दूसरे के लिए भी 7 अवेलेबल हैं, तो ये 7⁴ टोटल वेज हुआ। और एग्जैक्टली 2 टीचर्स चेक करें, तो पहले 7 में से 2 टीचर सिलेक्ट कर लो। ये वही आईआईटी वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में जो पूछा गया था। तो 7 में से 2 सिलेक्ट कर लो, और अब 4 स्टूडेंट जो हैं से, मतलब 4 एलिमेंट से 2 एलिमेंट जो सिलेक्ट किए हैं 2 टीचर्स, उन पे ऑन टू फंक्शंस कर लो। कितना हो जाएगा? 2⁴ - 2। देख लो बच्चों, यस सर। किसका डाउट था ये? 55। मेरा सर। डांटने के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये जानना चाहता हूं कि कंफर्म हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, 55 के बाद आपका है 56।
यार ये तो पूरा टेनिस खिलवा देंगे। खेलता है कोई टेनिस आप में से? नो सर। नो सर। उस्मान, आर्यमान, कोई नहीं? सर नो सर। नो सर। देखते भी नहीं हो कभी? देखा तो है नो सर। सर। नहीं? तो है। अच्छा, ठीक है। If one scores 2 consecutive points after a deuce, he wins. It is deuce. The chance of a server to win a point is 2/3. The game is at deuce and A is serving. बैडमिंटन तो खेलते हो ना तुम लोग, कि वो भी नहीं? यस सर। वो तो खेलते हैं सर। वही वही खेलते हैं बस। हाँ, तो बैडमिंटन में भी यही सेम ही तरीका होता है कि लगातार 2 पॉइंट स्कोर किए अगर ड्यूस पे हैं तो जीत जाओगे, ठीक है? और Yes. अगर एक तुमने जीता लेकिन दूसरा हार गए तो सर्विस चेंज हो जाएगी, या अगर Yes, sir. पहला ही हार गए तब भी सर्विस चेंज हो जाएगी, राइट? यस सर। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो गेम इज at deuce and A serving. Probability that A will win the match is. तो ध्यान दो, एक तरीका तो ये है कि A सर्विस किया जीते, विन, और फिर सर्विस इसी के पास रहेगी फिर से विन। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी के विन करे और अगर लूज किया तो विन करना पड़ेगा, विन लूज। विन एंड विन, या फिर लूज किया तो विन करेगा तो सर्विस चेंज होगी और फिर 2 बार विन करे। ये देखना, ये ड्यूस वहीं पे खत्म हो गया, ये ड्यूस दूसरे राउंड में खत्म हुआ, राइट बच्चों? यस सर। और तीसरे राउंड में जाने का क्या तरीका होगा? देखो, 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉस तो नहीं हो सकते ना? यस सर। यार लेकिन मामला थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, क्योंकि इस वाले केस में फर्दर ये वाला केस भी आएगा। देखना बच्चों, यस सर। यस सर। ना कोई पैटर्न बन रहा है ये तो। बड़ा सही क्वेश्चन हो गया यार। विन लूज विन विन, टू बाई थ्री। देखो, एक बात तो पक्की है कि 2/5 तो नहीं होगा।
क्या बोलते हो? कैसे सर? बच्चों देखो, PWW की प्रोबेबिलिटी 4/9 आ जाएगी। यस सर। यस सर। तो उससे कम तो नहीं हो सकता, राइट? यस सर। लेकिन ये तो फिर वही बात है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लग रही है। P square plus P cube into Q 2 times अच्छा एक बात बताओ, तीसरे राउंड में जीतने का और कोई तरीका होगा क्या? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? ये जरा देख के बताना बच्चों। कोई रिस्पॉन्ड करेगा? और तो कोई नहीं लग रही सर। नहीं, नहीं लग रहा है ना? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता है, आप चेक करो। पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग है कि चौथे राउंड में जीतने की, चौथे राउंड में ड्यूस खत्म होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो, I have gut feeling, I don't have any proper logic right now with me, but I have gut feeling that this will be something like this. And if that happens, it is going to be something like 1 plus 2pq plus 3p square q square plus 4pq q cube plus and so on. और ये AGP है बच्चों, यस यस सर। सर। ये infinite AGP है। तो p square by 1 minus pq whole square, that's going to be the value, and this is going to be p square मतलब 4/9 by 1 minus 2/9 whole square, 7/9 whole square यानी 49/81। है कोई ऐसा आंसर? नो सर। 36/49 और समथिंग लाइक दैट? नहीं है, तब तो फिर नहीं होगा। सर इसमें ये भी है ना, सर्विस चेंज होगी तो विन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। फोन पे बात करें। हाँ? अच्छा मेरी उसमें ज़रूरत है, कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा बच्चों 1 मिनट में। ये 2 लॉसेस क्यों नहीं हो सकते कंसेक्यूटिव? फिर तक गेम दूसरा हार प्लेयर गई। मैं, तब तो दूसरा प्लेयर मैं जीतेगा ना। अच्छा। भाई ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ, ਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਲੌਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। कुछ तो पैटर्न बनता होगा इसमें। रिकॉर्डिंग बंद कर।
रहा है मेरे को, और किसी को कुछ सर ये गलत भी है, मतलब सही कर नहीं रहा है, मतलब जो सही तो है नहीं वैसे भी जो लिखा है हमने। सर पहली जीत गया, दूसरी हार गया, तो फिर ड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर ड्यूस के बाद अगर हारना है उसको तो ओपोनेंट को 2 बार जीतना पड़ेगा। तो मतलब 2 लगातार लॉसेस हो सकती हैं अगर पहला जीत जाए तो। वो केस हमने कंसिडर ही नहीं किए। फिर से सर सेकंड केस ले लो, पी विन लॉस विन विन। अच्छा एक सेकंड ये कह रहे हैं serves are changed after each game। सर ये भी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी उसकी जीतने की। serves are changed after each game। ये तो बात हमने नहीं की है ना। यस सर। ये तो हमने नहीं फॉलो किया। हम तो ये मान के चल रहे थे कि अगर वो पॉइंट जीता तो उसकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। यस सर। तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि जिसने 2 विन पहले कर लिए वो जीत गया, राइट। यस सर। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट बना लिए वो जीत गया, isn't it? वहाँ तो यही चाहिए। तो ओनली क्वेश्चन विल बी कि वो कब जीतता है। एक ही जीतने की बात। ओके, लेट अस पुट इट दिस वे। देखो भाई 2 गेम तो खेलना ही पड़ेगा कम से कम जीतने के लिए। यस सर। यस सर। बच्चों यस सर। तो ए विंस इन फर्स्ट 2 गेम्स, ये पहला केस। ए विंस इन फर्स्ट 2 गेम्स, और मैं कह रहा हूं इसकी प्रोबेबिलिटी ये है this। यस सर। A wins in first 3 games। तो इस केस में तो पहले लूज ही करना पड़ेगा और तब 2 गेम में जीते। सर अगर पहला लूज किया और Right? दूसरा विन किया तो ड्यूस हो जाएगा ना, तो उसके बाद 2 और जीतने पड़ेंगे। फिर से सर अगर पहला उसने लूज कर दिया गेम और दूसरा जीत गया मैं तो आप मैं फिर तो से। कह रहा हूं ना 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो 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 नो, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। ध्यान दो, सुनो तो। कह रहा है ए विंस इन फर्स्ट 3 गेम्स, पहले 3 गेम में 3 बार सर्विस होगी, ए जीतना है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये इसी तरीके से सिर्फ हो सकता है। इस बात से एग्री करते हो क्या? सर मैं कह रहा हूँ ये हो ही नहीं सकता कि 3 में जीते, क्योंकि पहला जीत गया, सॉरी पहला हार गया मान लो, तो ओपोनेंट के पास विन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जीत गया तो गेम फिर से ड्यूस। अब ड्यूस के बाद उसे फिर उसके बाद उसके 2 गेम जीतने पड़ेंगे लगातार, फिर जाकर जीतेगा। अच्छा, मतलब 3 गेम में जीत ही नहीं सकता। जीत ही नहीं सकता, ऑड गेम्स में जीत ही नहीं रह पाएगा। हम्म, ऑड गेम्स में जीत ही नहीं पाएगा सर किसी भी तरीके से। यानी कि ओके, तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कह रहे हैं इफ लॉस ऑफ अ पॉइंट इज फॉलोड बाय विन ऑफ अ पॉइंट इट इज ड्यूस।
वो पहले जीता था बी और फिर ए जीत गया तो ड्यूस हो गया, राइट? यस लेकिन ये सर्व कर रहा था, इसने लूज किया, तो सर्वर चेंज हो गया। सर्विस उसके पास गई, फिर इसने जीत लिया तो ड्यूस हो गया, ठीक बात है। तो 4 गेम्स में तो ये तरीका होगा, ठीक है। ए विंस इन 6 गेम्स, राइट? तो 6 गेम्स में अगर जीत रहा है तो यहाँ तो WWE होगा, राइट? लास्ट के 2 जगह पे। यस सर। और पहले 4 जगह में 2 ड्यूस होंगे। कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस नहीं हो सकते। हाँ, यस, दो ड्यूस होंगे पहली 4 जगह में। नहीं मैं कंसेक्टिव लॉसेस हो सकते हैं, सेंस में पूछना चाह रहा हूँ। कंसेक्टिव लॉसेस हो सकता है अगर इसको 4 प्लेसेस में डिवाइड कर लो और हाफ हाफ मान लो, तो उन दोनों में विन लॉस कैसे मर्जी आए तो ये कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पहले दोनों में विन ही होगा या लॉस ही होगा, और दूसरे दोनों में विन या लॉस होगा, जो बाकी 2 बचे उन दोनों में अरेंजमेंट कैसे भी हो सकती है, मतलब विन लॉस लॉस विन भी हो सकता है एक सेट। नहीं, क्या 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 ये पॉसिबिलिटी है? ये तो नहीं है सर बिल्कुल भी। पहले 4 से पहले 2 जीत गया तो काम खत्म हो गया। वही बात है ना। नहीं, पहला जीते फिर हारे फिर जीते, ये हो इसको सकता है। एक बार के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत टाइम खा रहा है, ओके सारा पेस इसने मार दिया, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 58 करते हैं। A bulb will fuse after 150 days if used. सर इसमें क्वेश्चन में गलती है एक। सर क्वेश्चन में गलती है, 0.5 की जगह 0.05 आएगा। ओके हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। 0.05 होने चाहिए वो। हाँ बिल्कुल ठीक ओके है। सर। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 61 से 70 तक डाउट। 62, 65, 61, 62, 63, 61 66, 67। 65, सर 1 से 7 तक सारे हैं, 6 को छोड़ के। 6 मेरा है। हाँ 64 छोड़ दिया। अच्छा, मेरा डायलॉग तुम ही मार दे रहे हो? हाँ चलो, 68 हाँ 69, 70। यार बात, मतलब 64 छोड़ के सारे हैं। यस सर। चलो ओके फाइन। अब 63 फिर से देख लो एक बार। 63 तो पूरा हाँ है। ये रहना, ये छोड़ दो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम यस सर, यस सर। हाँ ओके, मतलब 63 64 से तुमने हमें राहत दे दी, धन्यवाद आपका। 71 से 77 73 77 73, 75, 76, 77। और कोई क्वेश्चन बच्चों? 75, 76। 77। चलो 80 तक देख लो। इतनी लाइन 78, लगाई है 80। तुमने कि अब डिस्कस कर लेना है। 79, 80, 78, 80। 79 क्या बता, तुम लोगों ने तो लग रहा है कि पूरा ग्रुप बनाया हुआ है कि एक तू पूछना एक मैं पूछ लूंगा। चलो 61
61 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो देखो भाई, ये ऑन जो है ये या तो लंदन से आया होगा और या फिर क्लिफ्टन से आया होगा। इन दोनों की बात प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ। लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बताएगा 2/5। कितना? 2/5। हाँ, देखो ध्यान दो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, और इसमें से दो कॉन्जिक्यूटिव जो है ऑन देते हैं, तो ये 2/5 ठीक है सर, ओके, मैं क्वेश्चन गलत समझ रहा था। क्लियर है। और यहाँ पे 1/6, बस स्पेस थ्योरम लगा दो। यस सर, ठीक है सर। That was 61, 62. सिक्सटी टू में, अच्छा बच्चों 62 में m का कुछ रोल रह गया क्या? कि जो भी होना है पहले 2n गेम में ही होना है। सर हमें तो 2n कॉन्जिक्यूटिव चाहिए ना, वो तो कोई भी हो सकती है, लास्ट वाली 2n भी हो सकती है। नहीं, एटलीस्ट 2n टाइम्स इन अ रो। इससे फिर वो एंड वाली भी तो हो ही सकती है। अच्छा, एटलीस्ट 2, हाँ वो कहीं भी हो सकता है। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल। बात यार कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे एक मिनट के लिए n की वैल्यू में 2 लेके देखूं, m की वैल्यू 3 लेके देखूं, तो 7 बार पॉइंट टॉस किया गया है। It doesn't get any two consecutive outcomes same for at least 4 times in a row. What does that mean? So someone explain that. I cannot
get the language actually. सर ये पॉइंट जितने जैसा ही किसी है को आइडिया हो तो बताया मुझे। कि शायद मतलब हुआ तो मेरा भी नहीं वैसे क्वेश्चन, पर मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि हेड पहले चार में मान लो पहले चार में आ रहा है तो हेड टेल या टेल हेड और वो जीत जाएगा, उसके बाद हमें मैटर नहीं कैसे बोलना करता। बेटे? सर अगर पहले चार में मान ले भी पहले चार में आ रहा है, अगर मैं ग्रुप्स में डिवाइड करूँ भी चार चार के ग्रुप्स कितने बनेंगे 7 में से? हाँ हाँ, या तो ये या मान लो टेल पहले हेड चार प्लेस की वजह से जीत रहा है। और टेल हेड तो उसके बाद क्या है तो उसको मैटर नहीं करता तो इससे जीत जाएगा। यानी कि 2n प्लस m प्लेसेस में से 2n प्लेसेस पे, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 2n प्लेसेस पे हमें ऐसा रखना है और ऐसा रखना है। कंफर्म करोगे बच्चों? यस सर। और बाकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। हाँ जी।